बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक का ये जो टेबल ड्रा हुआ है ये कैसे बनता है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसका आसान मेथड कौन सा है। इस वीडियो में बेटा मैं आपको वो सारा कुछ सिखाऊंगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास साइन 0 पे 0 कैसे आता है, साइन 30 पे 1/2 कैसे आता है, साइन 45 पे 1/√2 कैसे आता है, इसी तरह कास की tan की, ये सारी वैल्यूज हमने अभी बेटा 1 बाय 1 1 मिनट में हमने सारी याद कर लेनी है। कैसे बेटा इनको निकालते हैं, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बेटा टेबल को याद रखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बेटा वैल्यूज लिखनी है 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से लेके कहाँ तक वैल्यूज लिखनी है, 4 तक। फिर सारी वैल्यूज को बेटा 4 पे डिवाइड कर देना है। सारी वैल्यूज को किस पे डिवाइड कर देना है, 4 पे। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा 0 से लेके 4 तक वैल्यूज लिखनी है और फिर सारी वैल्यूज को 4 पे डिवाइड कर देना है और उनका सबका स्क्वायर रूट ले लेना है। ये हमने सबका स्क्वायर रूट ले लिया। बस बेटा आपने ये चीज याद रखनी है, क्या आपने 0 से लेके 4 तक वैल्यूज लिखनी है और सारी वैल्यूज को किस पे डिवाइड करना है, 4 पे, और उन सबका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। अब बेटा जो पहले वाली वैल्यू है इसके ऊपर 0 डिग्री लिख देना है, दूसरे वाली वैल्यू के ऊपर 30 डिग्री लिख देना है, इसके ऊपर 45, 60 और ये 90। अब देखिए बेटा इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन, कॉस और tan। अब देखिएगा बच्चे कैसे इसकी वैल्यूज निकलती हैं। 0 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब साइन जो है वो 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 होता है। ये सामने बेटा लिखा हुआ है। उसके बाद 1 को अगर हम इसको 4 पे कट करें तो ये इससे कट नहीं होता, ना ये इस पे डिवाइड होता है। तो फिर आपके पास 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का कितना होता है, 2। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर रूट लें तो अब इसका मतलब क्या हुआ, साइन 30 पे कितना आ गया, 1/2। अब बेटा ये इस पे डिवाइड हो रहा है, कटिंग हो जाएगी 1/2। तो अब 1 का स्क्वायर रूट लेंगे, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है इसलिए वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो साइन 45 पे कितना आ गया, 1/√2। इसके बाद बेटा 3 का स्क्वायर रूट लें तो वो नहीं होता, वैसे ही आ जाएगा। 4 का लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2। तो साइन जो है हमारे पास 60 पे कितना होता है, स्क्वायर रूट 3/2। उसके बाद 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, और जब 1 बेटा आपका आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या रहेगा, 1 ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन जो है वो 90 पे कितना होता है, 1 होता है। अब बेटा कास जो है, अब कास की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये जो लास्ट पे वैल्यू है इसको पकड़ना है और सबसे पहले लिख देना है कास में। फिर इस वैल्यू को पकड़ना है, स्क्वायर रूट 3/2 उसको लिख देना है। फिर इस वैल्यू को 1/√2। फिर बेटा ये 1/2 और ये वाला 0 जो है वो लास्ट पे चला जाएगा। यानी आपने क्या करना है, इनकी तरतीब उल्ट देनी है। जो लास्ट वाली वैल्यू थी साइन में वो काज में पहले आ जाएगी, सेकंड लास्ट जो थी वो सेकंड पे आ जाएगी। इसी तरह सेंटर वाली वैल्यू सेंटर में रहेगी, इसकी सेकंड वाली इधर सेकंड लास्ट बन जाएगी, इसकी फर्स्ट वाली इधर लास्ट बन जाएगी। ये बेटा काज का आंसर भी आ गया। अब tan कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि tan जो होता है वो किसके इक्वल होता है, tan इक्वल होता है साइन ओवर काज के। इसके इक्वल होता है बेटा साइन ओवर कास के। अब जब साइन की वैल्यू 0 पे 0 है और कास की वैल्यू 0 पे कितनी है, 1, यानी साइन अगर हम tan 0 पे लेंगे तो साइन की वैल्यू जो 0 थी और कास की वैल्यू 1 थी। 0/1 किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो इसका मतलब tan 0 पे भी क्या होगा, 0। फिर बेटा जब 30 था तो साइन था 1/2 और आपके पास जो कास था वो कितना था, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये 2 से काट जाएगा, ऊपर 1 और नीचे स्क्वायर रूट 3 बचेगा जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे। तो ये tan 30 पे कितना आ गया, 1/√3। इसी तरह इस वैल्यू को जब इस पे डिवाइड करेंगे ये सारी इससे काट जाएगी तो क्या बचेगा, 1। तो tan 45 पे कितना आ गया, 1। अब बेटा इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे, 2 से कट जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट 3 और नीचे 1, तो हम सिर्फ स्क्वायर रूट 3 लिख लेंगे। उसके बाद 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे, जब बटे के नीचे 0 आएगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बन गया है। ये हमने उसको ड्रा कर लिया है कि साइन देखे बेटा वही वैल्यू आई है और सिंपल सा इसमें मेथड है, आपने 0 से 4 तक वैल्यूज लिखनी है, सारी वैल्यूज को 4 पे डिवाइड करना है और फिर सबका स्क्वायर रूट ले लेना है।
इधर साइन का tan लिख के बेटा इनको आपने सिर्फ एक को सॉल्व करना है, दूसरे ऑटोमेटिकली जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर बेटा किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।